Hello बच्चों, welcome to NI30KM Academy, our YouTube channel. Today we are going to discuss about one of the most important concentration term, that is मोलैलिटी। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोलैलिटी क्या होती है, और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था मोलैरिटी के ऊपर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, जिसका की यूनिट होता है मोल्स पर केजी। बच्चों मोलैलिटी ही एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि क्या बताओ बताओ बताओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताता है किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में। किसमें बताता है, 1 kg सॉल्वेंट में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट की कितने मात्रा है 1 kg सॉल्वेंट में, वो बताता है कौन, हमारा मोलैलिटी बताता है बच्चों। तो आओ इनको हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, सर इसका मतलब बताइए। आओ आपको पहले छोटा छोटा बेसिक टर्म के हेल्प से हम आपको इनका मतलब समझाते हैं क्या होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा, है ना, कि टू मोलल HCl सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन है, HCl सोल्यूशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 मोल HCl का प्रेजेंट है 1 kg के सॉल्वेंट में, यानी 2 मोल HCl प्रेजेंट है किसमें, तो 1 kg सॉल्वेंट में। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 मोल प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर मान के चलो एक और क्वेश्चन रहा आपके सामने, क्या कि जैसे देखो 1 मोलल H2SO4 सोल्यूशन, तो इसमें आप क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसमें आपको लिखना होगा कि 1 मोल, यानी 1 मोल प्रेजेंट है किसमें, 1 kg के सॉल्वेंट में, यानी 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो देखिए बच्चों, इनके फॉर्मूले को हम लोग लिखने जा रहे हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है, आओ हम उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखो मोलैलिटी, है ना, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ये ग्राम में दिया है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, डिवाइड करेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। एक बार फिर से समझते हैं कि 2 मोलल HCl को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2 मोल HCl प्रेजेंट है किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में। अगर कोई एक लाइन आपसे पूछे कि 1 मोलल ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है, तो आप उनको बताओगे कि H2SO4 का 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो चलो देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से इनको और भी अच्छे तरीके से सीखते हैं, ना। देखिए एक क्वेश्चन छोटा सा है, वो ये है, ध्यान से, कैलकुलेट मोलैलिटी 20%, ध्यान से सुनना, 20% बाई वेट, 20% बाई वेट NaOH सोल्यूशन। यानी देखो बहुत ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, इनको बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझते हैं मोलैलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है उनका मतलब, यानी कैलकुलेट मोलैलिटी 20% बाय वेट NaOH सोल्यूशन। तो आपको इसका मतलब बताया गया था, सर ने तो बता रखा है कि 20% बाय वेट, यानी 20%, 20%, यानी 20 ग्राम ऑफ NaOH किसमें प्रेजेंट है, प्रति 100, यानी 100 ग्राम के
सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट, इसका मतलब यहां सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है प्रति 100 यानी 20 प्रति 100। आगे समझ में। अब आओ इसी कंसंट्रेशन टर्म को उठा उठा के पुट कर देना है हमको। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला बताओ। सॉरी ये स्मॉल m हो जाएगा, नंबर ऑफ लिखेंगे, नंबर ऑफ अभी सिखाए थे, नंबर बोल बोल वहीं से बोल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहां क्या लिख देंगे बच्चों 1000 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट तो हमारा ये है। तो आपको मोल निकालने के लिए बताया तो गया था कि अगर 20 ग्राम NaOH का मोल निकालना है, सिखाया तो गया था गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, है तो सॉरी नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा बताओ, गिवन वेट 20 ग्राम हो गया, मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 होता है, आप निकाल लेना देख लेना। तो अब क्या हो गया, इसका 40 होता है 20/40, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, और 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं 0.5 मोल आ गया। कितना आ गया 0.5 मोल। तो आप इसको पुट करो है ना 0.5, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 0.5 अपॉन। अब यहां पे देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है हमसे, हमसे क्या पूछा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मुझे जो पता है वो मुझे पता है वेट ऑफ सोल्यूशन। मुझे तो वेट ऑफ सोल्यूशन पता है, लेकिन पूछा तो गया सर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको ये भी तो पता होगा कि वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ तो, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। निकाल लेते हैं, वेट ऑफ सोल्यूशन दिया ही गया है 100 ग्राम लिखा हुआ है, और ये वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट रहने देते हैं हम लोग। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 क्या आ गया बताओ तो 80 आ गया ना। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 80, तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये कितना आ गया 80 आ गया है ना 80 ग्राम, और ये 1000 है बच्चों। अब इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लो। जैसे ही इनको आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 50/8 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। तो क्या ये आपको मोलैलिटी वाला कंसंट्रेशन टर्म समझ में आया? तो जुड़े रहिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप NI30 Chem एकेडमी के साथ। थैंक यू।